नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बिहार की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 सालों बाद फिर एक बार जुलाई महीने से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत की और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत के बाद अब बिहार में बीजेपी के मंत्रियों ने सहयोग कार्यक्रम की भी शुरुआत कर दी है और अब बीजेपी के बाद जेडीयू मंत्रियों ने भी जन सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब बिहार एनडीए के घटक दल हमने भी जनता दरबार लगाने का फैसला लिया है। मिली जानकारी के अनुसार अब हम के मंत्री संतोष मांझी और विधायक पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी के पटना स्थित आवास पर हर मंगलवार को जनता दरबार लगाया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए पार्टी प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी और मंत्री संतोष मांझी के निर्देश पर पार्टी ने यह तय किया है कि पार्टी के मंत्री और विधायक हर मंगलवार को जनता से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। वहीं अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर सभी की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पार्टी प्रवक्ता ने आगे कहा कि ये चीज बहुत स्पष्ट है कि जनता ने हमें जो मैंडेट दिया है वो सेवा करने के लिए दिया है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे नेता ने साफ तौर पर कहा कि जनता की सेवा के लिए दिन रात काम करना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। और राज्य के उच्च पदों पर विकास कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। इसी बीच सड़कों के चौड़ीकरण की योजना पर कार्य भी किया जा रहा है और इसी दिशा में अब एक और कदम बढ़ाते हुए बिहार के स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा कई राज्य उच्च पद का लोकार्पण मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार 25 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक पंकज कुमार ने भी बताया कि बीएसआरडीसीएल के द्वारा निर्मित की गई परियोजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। वहीं राज्य के +2 स्कूलों और कॉलेजों में इंटर के एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अनुसार 24 अगस्त तक ही एडमिशन होना था, जिसकी तारीख को अब बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया है। बताते चलें, बोर्ड की ओर से जारी किए गए निर्देश के अनुसार ऑनलाइन फैसिलिटेट सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स पोर्टल के जरिए अब स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडमिशन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं अपना कार्ड। और इसी के साथ ही बिहार बोर्ड को ओर से जारी किए गए निर्देश के अनुसार शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य को अपने संस्थान में 31 अगस्त तक के लिए नामांकन विद्यार्थियों का OFSS पोर्टल पर 1 सितंबर तक अपडेट करना होगा। अपडेट नहीं होने पर यह समझा जाएगा कि विद्यार्थी नामांकन के लिए विद्यालय या फिर कॉलेज में उपस्थित ही नहीं हुआ। उस सीट को खाली समझकर दूसरी और फिर तीसरी सूची के लिए जारी किया जाएगा। भविष्य में सीटों की रिक्त करने से जिन विद्यार्थियों को परेशानी होगी उसके लिए संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य ही जिम्मेदार माने जाएंगे। नामांकन से संबंधित किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी या समस्या को लेकर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने को भी कहा गया है। तो वहीं बिहार के 22 से अधिक जिलों में बाढ़ की समस्या आ गई है और साल 2021 जून के महीने के अंत में आए तूफान की वजह से नदियां भी उफान पर हैं। और साथ ही आपको बता दें, इस समय से पहले बिहार में तबाही मच चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत विभागीय मंत्री और अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों के बीच संवेदनशीलता से राहत कार्य चलाने का निर्देश दिया। हालांकि बाढ़ की त्रासदी के बीच हाजीपुर सांसद क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बाढ़ को लेकर एक अटपटा बयान सामने आया। सोमवार को आभार यात्रा की शुरुआत के लिए हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जब बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के संबंध में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पूरे देश बाढ़ की चपेट में है। उन्होंने कहा बिहार में बाढ़ के समाधान के लिए नेपाल से बातचीत करनी होगी, जो भारत सरकार करेगी। ये एक लंबा प्रोसेस है। प्रत्येक साल बाढ़ आती है और उसी हिसाब से बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाती है। प्रशासन की तरफ से भी जो संभव होगा हम लोग करेंगे। बाढ़ पीड़ितों से मिलने के संबंध में उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ हूं। प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी बात होती रहती है। वही पानी भी अब खत्म हो गया है।
और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर जिले के उत्पाद विभाग को 10 अगस्त से पेट्रोल मिलना बंद हो गया है। जिस पेट्रोल पंप से तेल मिलना था, उसी के संचालक ने विभाग को 5,85,000 रुपए का बिल थमा दिया है। पेट्रोल पंप संचालक की ओर से दिए गए लेटर में उत्पाद विभाग से कहा गया है कि जब तक बकाया बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा, वो तेल नहीं दे सकते। दूसरी ओर पेट्रोल नहीं मिलने की वजह से जिले में 10 अगस्त से ही शराबबंदी को लेकर जो छापेमारी अभियान चलाया जाता था, वो भी बंद हो गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब शराब धंधेबाजों के खिलाफ छापेमारी ही नहीं होगी, तो फिर सरकार के शराबबंदी कानून का क्या होगा। छापेमारी अभियान के बंद हुए 2 हफ्ते भी हो चुके हैं। वहीं मध्यांचल में बहुपरीक्षित एम्स की सरकार द्वारा आधिकारिक शिलान्यास नहीं होने के बाद अब मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से 8 सितंबर को होने वाले जन शिलान्यास की तैयारी हो रही है। एम्स की स्वीकृति के लगभग 1 साल बाद भी अब तक सरकार द्वारा शिलान्यास नहीं किए जाने से मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने इस मुहिम की शुरुआत कर दी है। एमएसयू के कार्यकर्ता ईंट का संग्रह कर रहे हैं और आमजन से आर्थिक सहयोग भी ले रहे हैं। इसी संबंध में एमएसयू के अनूप मैथिल ने बताया कि बिहार सरकार को दरभंगा एम्स की घोषणा करने में 3 साल लग गए और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोट बैंक के लिए मंजूरी दे दी गई, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से ना तो शिलान्यास किया गया है और ना ही धरातल पर कोई भी काम शुरू हो पाया है। इसकी वजह से मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा आमजन के सहयोग से 8 सितंबर को जन शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हजारों मिथिलावासी भाग लेंगे। और इसी बीच कैमूर जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालय की राशि में घोटाले का मामला सामने आया है। शौचालय बनवाने के बाद कुछ ग्रामीण 1.5 साल से अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो अंत में लोगों ने मीडिया से गुहार लगाई। मामला सामने आने के बाद डीडीसी ने 15 दिन में लाभुक को पैसा देने का दावा किया है, तो वहीं दोषियों पर कार्रवाई करने की भी बात कही। जानकारी के अनुसार कैमूर के मोहनिया प्रखंड की बेलौड़ी में पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीणों ने अपने घरों में शौचालय का निर्माण कराया कि सरकार उन्हें प्रोत्साहन राशि देगी, लेकिन यहां उनके साथ फर्जीवाड़ा हो गया है। बता दें, बिचौलियों ने कुछ लोगों के साथ मिलकर लाभुक की जगह किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर कर बंदरबाट कर दिया है। ग्रामीण शौचालय की राशि के लिए चक्कर लगाते लगाते थक गए और फिर ब्लॉक के भुगतान की स्थिति की कंप्यूटर पर जाकर देखा तो पता चला कि किसी और के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए। इस मामले में डीडीसी कुमार गौरव ने बताया कि बेलौड़ी पंचायत के 8 लोगों के शौचालय की राशि दूसरों के खाते में ट्रांसफर होने की जानकारी मिली है। इसी बीच 15 दिनों के अंदर सही व्यक्ति के खाते में पैसा ट्रांसफर करा दिया जाएगा, जबकि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। और इसी बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि अब राज्य के हर जिले में 10 चरण में मतदान होगा। पंचायत चुनाव को लेकर 1,13,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने साथ ही भी बताया कि मानसून समाप्त होने के साथ ही चुनाव शुरू कर दिया जाएगा। अधिकतर जिलों में 10 चरण में ही चुनाव होगा, तो वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 11वें चरण में चुनाव किया जाएगा। प्रथम चरण में 24 सितंबर को 10 जिलों के 12 प्रखंड, द्वितीय चरण में 29 सितंबर को 34 जिलों के 48 प्रखंडों में चुनाव होगा। तृतीय चरण में 8 अक्टूबर को 35 जिलों के 50 प्रखंडों में चुनाव होगा। चौथे चरण में 10 अक्टूबर को 36 जिलों के 53 प्रखंड में चुनाव होंगे, तो वहीं 5वें चरण में 38 जिलों के 58 प्रखंड और छठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंड और 7वें चरण में 37 जिलों में 63 प्रखंड और 8वें चरण में 36 जिला के 55 प्रखंड और 9वें चरण में 33 जिलों के 53 प्रखंड, 10वें चरण में 34 जिलों के 53 प्रखंड और 11वें चरण में 20 जिलों के 38 प्रखंडों में मतदान किए जाएंगे। और इसी बीच एक खबर सामने आई है, जहां बता दें कि बिहार के कैमूर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर बच्चों से भरी एक स्कूल बस बैरियर से टकरा गई, तो वहीं इस हादसे में आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए हैं। बस के एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए और अपने बच्चों को साथ घर ले आए। बताते चले, घायल बच्चों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। गनीमत यह रही कि बस नदी के पुल के पास जाकर रुक गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया है।
बताते चले, बस के एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही मौके पर मौजूद गांव वालों ने बच्चों को मौके से बचा लिया है और सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना की सूचना पुलिस और बच्चों के परिजनों को दी गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों का कहना है कि बस की रफ्तार बहुत तेज थी। ऐसे में रामगढ़ के अखौड़ी नदी के पुल के हालात बेहद खस्ता हैं, जिसकी वजह से ओवर स्पीड पर बैरियर लगा था और इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है और बस के ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। साथ ही गांव वालों ने बताया कि बस बैरियर को तोड़ते हुए कुछ दूर जाकर रुक गई। अगर बस जरा भी दाएं बाएं होती तो नदी में गिर सकती थी, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो वहीं इस हादसे के बाद बच्चों में डर का माहौल पैदा हो गया है और चीख पुकार मचने लगे।